चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। योग दर्शन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं उन सभी का, लाइव क्लास जो यहाँ अटेंड कर रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है योग दर्शन की क्लास में। महर्षि दयानंद योगा एकेडमी की तरफ से जो निशुल्क क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें, तो बहुत एकाग्रचित होकर आज आपको बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार हमने पढ़े हैं यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में हम योग दर्शन बहुत ही मुख्य विषय है, बहुत आधारभूत विषय है, इसकी हमें बेसिक जानकारी सभी को है। हम बस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ फैक्ट हो सकता है हमें कुछ डाउट हो कहीं, वो क्लियर हम करेंगे। और ऑलमोस्ट ये हमारा रिवीजन बेस्ड ही चल रहा है क्योंकि सभी का पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, तो इसको हम उसी वे में आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं कहाँ, बेसिक, कि सबसे पहले ये जाने हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस को समझना सबसे पहले जरूरी है कि यूजीसी नेट हमसे पूछने वाला क्या है। तो ये हमारा आज का पूरा जो कहानी है ये रहेगी, उसका सार ये है। हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम सिलेबस को ही जानेंगे। कलर चेंज क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि यूजीसी ने क्या सिलेबस दे रखा है, पतंजलि योग दर्शन से क्या उसे पूछना है। फिर पीवाईक्यू पर डिस्कशन किया जाएगा, जैसा कि हम हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में करते हैं। कुछ हम 4-5 पीवाईक्यू देखेंगे, मीन्स जो पूर्व एग्जाम में पूछे गए योग दर्शन के क्वेश्चन है, उससे हमें एक तो हमारा लेवल पता चलेगा, दूसरा हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन योग दर्शन से आते हैं। फिर योग का अर्थ हम जानेंगे, फॉर्म ऑफ योगा, योग का स्वरूप देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ समाधिपाद, और एक ओवरऑल हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे पूरा योग सूत्र का, योग दर्शन का हम एक ओवरव्यू, जैसा कुछ मयंक सर ने एक झांकी तो दिखाई दी है कि योग दर्शन है क्या क्या है, बहुत अच्छे से उन्होंने बता दिया है, लेकिन फिर भी हम स्लाइड के माध्यम से भी उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेंगे। तो संक्षिप्त परिचय जान लेंगे हम योग दर्शन का। आगे अब हमारा ये डेफिनेशन है, सॉरी, प्रार्थना है महर्षि पतंजलि के लिए, उनको समर्पित जो अभी प्रार्थना हमने की थी उसका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन्हें नहीं है याद वो भी इसको याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस में हमारा आ जाता है सबसे पहले समाधिपाद। समाधिपाद में सबसे पहले, क्लियर है, पढ़ने में आ रहे हैं अक्षर, पढ़ते चलेंगे साथ साथ में। योग का अर्थ एवं स्वरूप, सबसे पहला ही हमारा योग का अर्थ और स्वरूप। मैम बहुत छोटा दिख रहा है, बहुत ही छोटा दिख रहा है, थोड़ा सा आप अपने उस पे मोबाइल पे जूम करके देखिए अगर हो जाता है तो। हो रहा है क्या? हाँ ऐसे दिख रहा है। ठीक है। तो फिर दूसरा है चित्त की अवधारणा, चित्त की भूमिया, चित्त वृत्तियां, अभ्यास और वैराग्य रूपी संसाधनों द्वारा चित्त वृत्ति निरोध के उपाय, भव प्रत्यय एवं उपाय प्रत्यय की अवधारणा, साधन पंचक, चित्त विक्षेप, योग अंतराय, एक तत्व अभ्यास, चित्त प्रसादन, समाधि के प्रकार और स्वरूप, आध्यात्म प्रसाद और ऋतंभरा प्रज्ञा, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सबीज एवं निर्बीज समाधि, इतने टाइप की समाधि हमको पढ़नी है। समापत्ति और समाधि के मध्य अंतर, समापत्ति क्या है और समाधि क्या है, दोनों अलग अलग चीजें यहाँ पर उन्होंने कहा है। ईश्वर की अवधारणा और ईश्वर के गुण, ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया, इतनी चीजें ये हमको समाधि पाद में पढ़नी है। नेक्स्ट है साधन पाद, उसमें हमें क्या पढ़ना है, पतंजलि के क्रिया योग की अवधारणा, क्लेश के सिद्धांत, कर्म, कर्माशय,
कर्माशय एवं कर्म विपाक की अवधारणा, दुख का स्वरूप, चतुर्विवाद की अवधारणा, दृश्य निरूपणम, दृष्टा निरूपणम, प्रकृति पुरुष संयोग, अष्टांग योग का संक्षिप्त परिचय, यम नियम, वितर्क और महाव्रत की अवधारणा, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार और उनकी सिद्धियां। ये हमको साधन पाद में पढ़ना है। विभूति पाद में क्या पढ़ना है? धारणा, ध्यान, समाधि का परिचय, संयम का स्वरूप, चित्त संस्कार की अवधारणा, परिणाम त्रय और विभूतियां। ये विभूति पाद में पढ़ेंगे और फिर अंत में कैवल्य पाद में सिद्धि के 5 साधन, निर्माण चित्त की अवधारणा और समाधि जनित सिद्धि का महत्व, कर्म के 4 प्रकार, वासना की अवधारणा, धर्म मेघ समाधि और उसका फल, विवेक ख्याति निरूपण और कैवल्य निर्वचन। अब यहाँ पे समझ लीजिए, हमको इसमें कितने हैं हमको पता है, 51 सूत्र हैं, इसमें 55 हैं और इस वाले में भी 55 है, विभूति में भी और कैवल्य में 34 है। लेकिन हमको सारे के सारे नहीं पढ़ना है, यहाँ हमको ये क्लियर करके चलना है माइंड में अभी। और एग्जाम में जिस हिसाब से समय बचा है, हम लोगों ने जितना सब पढ़ा हुआ है उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हमें यहाँ जो सिलेबस में शब्दावलियां मिल रही हैं उन्हीं को पकड़कर चलना है। और क्वेश्चन को देखकर मैं आज एक PDF सेंड करूंगी बुक की। बुक एक्चुअली क्या क्वेश्चन है, वो पूरे अभी तक के जो PYQ है योग के, वो आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम यही है आपका। योग दर्शन अगर पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ योग दर्शन के, वो पूरे PYQ आप सॉल्व कर डालिए आज के आज बैठ के, या मैक्सिमम आप 3 डेज लीजिए उसके लिए। और उसको आप सॉल्व करके जो आपसे आंसर बिल्कुल ऐसे जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं बनते हैं वो आप अलग कॉपी में नोट कर लीजिए। मैंने जो किया था मैं वो आपको बता रही हूँ कि ऐसा करना है, तो उनको आप अलग लिख लेंगे, फिर वो उनका रिवीजन करेंगे कि दोबारा उनको पढ़ा तो आए या नहीं है। 2-3 रिवीजन में वो आपका पूरा पेपर, जितने अभी तक एग्जाम में पेपर हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। उसमें 19 तक 18 तक है शायद, फिर 19 के बाद के आपको अलग से अरेंज करने पड़ेंगे। तो ये काम करेंगे तो उससे आपको अभी जो एग्जाम आने वाला है उसकी आपकी एक आधारशिला तैयार हो जाएगी, बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं। क्योंकि अभी जो एग्जाम कल हुआ है, मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा स्कोर किया है सबने, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है अभी आप सभी को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आप लोगों को भी लगता होगा ऐसा। ये इंग्लिश में है सिलेबस, वही चीजें लिखी हैं क्योंकि संस्कृत की शब्दावली है उसको इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। PYQ जो है 4 से 5 लिए हैं, यहाँ पर बहुत नहीं लिए हैं। पहला है, समाधि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय क्या है? मैसेज करिए जल्दी से सभी लोग, क्या है दुख की, या कोई एक माइक करके बता देंगे, माइक ऑन करके। विवेक ख्याति मैम। बहुत बढ़िया, विवेक ख्याति। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? अगर हमें पता है, हमने पढ़ा है प्राणायाम, तो हम आसानी से उसको समझ जाएंगे। स्तंभ वृत्ति है या नहीं है? है मैम। प्राणायाम है या नहीं है? नो मैम। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी है? यस मैम। जी। तो और केवली प्राणायाम? नहीं है। नो मैम। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि पहला है और थर्ड है, तो यहाँ जिसमें फर्स्ट और थर्ड दिखेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फिर नेक्स्ट, पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं विवेक ख्याति, समाधि भाव, कैवल्य प्राप्ति, क्लेश तनुकरण। अगर हमने क्लेश क्रिया योग का फल पढ़ा, उसके आगे के समाधि भावार्थ और कलेश तनु करणार्थ च।
दोनों ही है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये इसका आंसर हमको ये दो देखने पड़ेंगे, जिसमें है सेकंड और फोर्थ किसमें है, थर्ड में है, तो इसका आंसर भी हमारा थर्ड हो जाएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। अब चित्त की भूमियां हमें पता होना चाहिए, कौन कौन सी होती है चित्त की भूमियां। तो अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे उनको समझ जाएंगे। कौन कौन शामिल है? मूड है, यस मैम। विकल्प नहीं है मैम, विकल्प नहीं विकल्प है। क्या है? विकल्प अगर चित्त की भूमि नहीं है तो क्या है विकल्प? वृत्तियां। वेरी गुड, चित्त की वृत्ति है। तो यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जिसमें है वही आंसर है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो पहला आंसर है ये भी इजी क्वेश्चन है। पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, कितने हैं प्रमाण पतंजलि जी के अनुसार? 3। 3 है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, आगम, अनागम, वेरी अनुमान। गुड। तो इसमें ए, बी और डी जिसमें है वही आंसर है। ए, बी और डी किसमें नजर आ रहे हैं? ए, बी, डी। इसमें देखिए घुमा के दे दिया है, आप ए को पहले ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे। तो ये वाला आंसर है इसका। ये भी सरल क्वेश्चन है। पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं? यहाँ पे पैटर्न देखिए कि एक क्वेश्चन में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगे। औषधि, औषधि, तप और समाधि। तप और समाधि, यहाँ पे ये नहीं है, शक्तिपात नहीं है। तो हमारा हमको फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जिसमें दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किसमें है? ये है, सेकेंड आंसर है इसका। यहाँ पे हमारे आंसर्स कंप्लीट हो गए, यानी हमारा PYQ। तो PYQ देख के आपको समझ में आ गया है कि योग दर्शन में बहुत घबराने की आवश्यकता हमको नहीं है, बस अच्छे से पढ़ के हमको जाना है। अब संक्षिप्त स्वरूप हम योग दर्शन का देख लें। अगर स्वरूप की बात करें तो कैसा है? ये एक आस्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन क्यों है बताइए? आस्तिक दर्शन वेदों को मानता है। एग्जैक्टली वेदों को मानता है, इसलिए इसको हम आस्तिक दर्शन करते हैं। कुछ आस्तिक दर्शनों की और सिमिलरिटीज हैं, वो ईश्वर को भी मानते हैं। कुछ आस्तिक दर्शन ईश्वरों को नहीं मानते हैं। कुछ आस्तिक दर्शन पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं जो आस्तिक दर्शन से जुड़ी हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो दर्शन, वे भी ईश्वर की बात करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ईश्वर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पूरा जो है पूरा दर्शन उनको इस बात को बताने में लगा हुआ है कि ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर शब्द का प्रयोग तो वो कर ही रहे हैं। फिर अगर हम रचयिता की बात करें, हमारे बहुत ही मतलब ईश्वर की इनको संज्ञा भी दी जाती है, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने एक वरदान दिया है इन योग दर्शन के रूप में। अच्छा, योग दर्शन के रचयिता तो हैं, लेकिन उन्होंने काम क्या किया है? बहुत समय से, मतलब सृष्टि के आरंभ से ही बिखरा हुआ ज्ञान, योग का ज्ञान बहुत था लेकिन बिखरा हुआ था, यहाँ वहाँ अलग अलग जगह। तो इन्होंने क्या किया है? उसको एक सूत्र में पिरो दिया, इसीलिए इसको हमने योग सूत्र की संज्ञा भी हमको मिलती है, यहाँ पर पढ़ने में मिलती है कि योग सूत्र भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ बिखरा हुआ ज्ञान पड़ा था योग से संबंधित, अलग अलग, कहीं उपनिषदों में थे योग के श्लोक सूत्र, या कहीं वेदों में थे, कहीं ब्राह्मण ग्रंथों में थे, अरण्यक में थे। जगह जगह से अलग अलग से उनको उठाकर एक जगह एकत्रित करके हमारे सामने उपलब्ध कराया है। हम पर ये बहुत बड़ा इनका उपकार है। कितने पादों में ये बटा हुआ है? कुल 4 पाद हैं। 195 कुल सूत्र हैं। समाधि पाद में 51 है। इसको क्या कहा जाता है? उच्च श्रेणी के साधकों के लिए। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं समाधि पाद में समाधि की बात की गई है, समाधि को बताया गया है, बहुत ही हाई लेवल की चर्चा इसमें की गई है। और दूसरा है जो साधन पाद, वो कैसा है? हम जैसे साधारण मानवों के लिए है।
साधन की बात की गई है कि अगर इसमें पहुंचना है, समाधि में पहुंचना है, समाधि लेवल तक जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वह साधन इस साधन पाद में बताए गए हैं। अब उन साधनों को करने का क्या फल प्राप्त होता है, उन साधनों से बहुत सारी हमको पावर मिल जाती है अलग अलग टाइप की। जैसे गैजेट्स होते हैं इस्तेमाल करने के लिए, हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, वैसे ही जब हम इन साधनों का उपयोग कर लेते हैं, साधन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें बहुत सारी विभूतियां, बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। तो इसलिए इसका फिर विभूति पाद आया। लेकिन इन साधनों के प्रति हमको क्या था, तटस्थता का भाव रखना है, उलझना नहीं है इनमें। जैसी इनकी आवश्यकता है बस उतना उनको हमको देखना है और आगे बढ़ जाना है। फिर लास्ट हमारा है कैवल्य पाद। अगर हम इस तटस्थता को धारण करते हैं तो उसकी क्या परिणति होती है, क्या परिणाम मिलता है, फाइनली हम यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जो सबसे उच्च श्रेणी का है, चलते हैं हम, हमें ऊपर पहुंचना है, घर में टॉप पे जाना है, छत पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं या लिफ्ट से भी जाएंगे, तो सबसे पहले नीचे से ही तो ऊपर जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि महर्षि पतंजलि ने सबसे पहली वाली, मतलब सबसे ऊंचाई वाली चीज की बात पहले करी है, समाधि पाद को सबसे पहले क्यों रखा है उन्होंने, उसकी बात क्यों करी है? उसकी बात इसलिए की है महत्व बताने के लिए। किसी भी चीज को अगर हमको दूसरों को समझाना है, हम चाहते हैं कि लोग इसको फॉलो करें, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी होता है। अगर महत्व पता नहीं होगा तो कोई क्यों फॉलो करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले समाधि पाद को स्थान दिया है। जब समाधि के महत्व को उस जान जाएंगे साधारण लोग, तो उसके प्रति श्रद्धा जागृत होगी, उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा, और जब श्रद्धा जगेगी, आकर्षण बढ़ेगा, तभी उसको प्राप्त करने की क्या होगी, आसक्ति होगी, इच्छा जगेगी। उसकी इच्छा जगेगी तो फिर साधन तलाशेंगे, जब साधन तलाशने की बात आएगी तो फिर बाकी सारी चीजें एकदम सही क्रम में दी गई हैं। साधन पाद, विभूति पाद, यहाँ पे सावधान कर दिया है विभूति पाद में कि साधनों से आपको जो सिद्धियां मिल रही हैं उनमें उलझना नहीं है, सांसारिक दृष्टि से उनका प्रयोग नहीं करना है, सांसारिक भोग विलास के लिए उनका उपयोग नहीं करना है, अन्यथा क्या होता है कि वे सारी सिद्धियां धीरे धीरे अपना प्रभाव समाप्त कर देती हैं। तो यहाँ तक कहानी क्या है, ये पूरा सार है, योग दर्शन का संक्षिप्त परिचय है। अब हम इसके आगे की कहानी कहाँ से पढ़ेंगे, सूत्रों के माध्यम से, पीडीएफ से। पीडीएफ महर्षि पतंजलि जी की, इसी से पढ़ते हैं। चलिए, योग प्रदीप, कल हम सरल वाली से पढ़ेंगे। सबसे पहला सूत्र क्या आता है हमारा, अथ योगानुशासनम। अब यहाँ पे पेन का यूज हो नहीं पाएगा, इसको ऐसे ही समझने का। स्लाइड बढ़िया दिख रहा है, फॉन्ट साइज ठीक है ना? yes. हाँ, तो बस इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको दिख भी जाएगा। अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र हमारा ये है, अथ योगानुशासनम। क्या अर्थ हुआ इसका, हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। आरंभ करते हैं योग की शिक्षा देने वाले ग्रंथ को, लेकिन इसका अगर हम थोड़ा सा गहराई से जाके बात करें तो क्या अर्थ होगा, जो योग की परंपरा चली आ रही है पूर्व काल से, वही जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, यहाँ वहां बिखरा हुआ ज्ञान था, सदियों से है, हमको उसी को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि अथ योगानुशासनम, हम उसी परंपरा को, उसी का हम अनुसरण करते हैं, उसी की शरण में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, दूसरा सूत्र हमारा जाता है योग की परिभाषा के रूप में। ओहो, इसमें तो कुछ ज्यादा ही डिटेल्स दी हुई है, चलिए सरल वाला निकाल लें।
इसमें हमको सूत्र मिलेंगे। पहला सूत्र हमारा हो गया अथ योगानुशासनम। दूसरा है योगस चित्त वृत्ति निरोधा। इसका क्या मतलब है? योग क्या है? योग की परिभाषा यहाँ पर दी है महर्षि पतंजलि जी ने, और क्या कहा है? चित्त की समस्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त क्या है? चित्त हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से, जैसे अभी वो आगे भी आएगा, और मयंक सर ने जिनने क्लास अटेंड करी है या अभी आप दर्शन पढ़ रहे हैं उसमें भी आपने पढ़ा होगा, या मैंने भी एक जब दर्शन पढ़ाया था उसमें आपको ये एक डायग्राम दिखाया था। उसमें से आपको सारे जो जहां से सृष्टि की रचना होती है, जो तत्व आते हैं जिसमें सारे सृष्टि के जो सारे तत्व आ जाते हैं अहंकार से लेकर, इसमें कहाँ है शायद, चलिए अभी नहीं है वो, आपको पता तो है, ये तो पता ही है ना कि महतत्व होता है। प्रकृति और पुरुष का जब संयोग होता है, प्रकृति का जब पुरुष का जब प्रकाश पड़ता है प्रकृति पर, तो जिस उसके तीन गुण होते हैं, तत्व, रज और तम, उनमें क्या होता है? हलचल पैदा हो जाती है और उनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। चलिए हम यहाँ पे उसको थोड़ा सा पेन से समझ लेते हैं। प्रकृति और पुरुष का प्रकाश जब प्रकृति पर पड़ता है तो उसके जो भी तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम, ये हमेशा साम्य अवस्था में रहते हैं, बराबर बैलेंस की स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिबिंब पड़ता है पुरुष का, तो इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, और जैसे विकृति उत्पन्न होती है, इनबैलेंस आता है, वहीं से सृष्टि की रचना हो जाती है। सृष्टि का निर्माण होते ही सबसे पहले जो चीज होती है, जो बनती है, सत्व उसको बोलते हैं। सत्व है या चित्त है, एक ही चीज की वहां पे हम संकल्पना समझ सकते हैं। और उसके बाद में आगे की सारी चीजें एक के बाद एक, बुद्धि, अहंकार, और फिर पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, ऐसे करके ये फिर बंटवारा होता चला जाता है। ऐसे करके योग दर्शन के अनुसार कुल कितने हो जाते हैं? 25 तत्व ऐसे हो जाते हैं, और 26 नंबर के हो जाते हैं ईश्वर या पुरुष विशेष। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाते हैं योग दर्शन के अनुसार? 26 तत्व हो जाते हैं। ये स्टार्टिंग में बताना जरूरी है क्योंकि हम चित्त वाले कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं और ये सारी चीजें वहीं से रिलेटेड हैं, इसलिए यहाँ पे हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सांख्य में कितने तत्व हैं? सांख्य दर्शन अगर पढ़ लिया होगा आपने या नहीं पढ़ा है तो 25 तत्व, हाँ 25 तत्व हैं। अभी जैसे संध्या मैम ने बोला कि योग लास्ट में आता है, छठवा आस्तिक दर्शन है, तो छठवा आस्तिक दर्शन है, तो उसमें हमको अब ये समझने की आवश्यकता है कि क्या अंतर है बाकी सबसे, योग में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो अंतर यही अंतर है कि जो बाकी के दर्शन है उन सब में ज्ञान की बात खूब है, और उस ज्ञान को आधारशिला वहां पर उसको धरातल पर उतारने की, प्रायोगिक रूप में उसकी परिणति करने के लिए योग आया है। योग के माध्यम से उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया गया है या किया जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने यही कहा है कि योग की चर्चा बहुत हो गई है, ज्ञान बहुत हमने देख लिया, समझ लिया, लेकिन उस ज्ञान को अब चरितार्थ कैसे किया जाए उसका साधन है योग। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि योगस चित्तवृत्ति निरोधा, क्योंकि जो भी सारा कार्य व्यापार चलता है वो चित्त के माध्यम से ही चलता है। हम अगर जनरल भाषा में भी समझे, जनरल हम साधारण मनुष्य की दृष्टि से भी समझे, तो
सारा काम हमारा कौन संभालता है? चित्त। बाकी सारी बॉडी तो सिर्फ क्या करती है? पालन करती है निर्देशों का, डायरेक्शंस का, आदेश और निर्देश का पालन करती है, लेकिन बाकी चलाने का काम सारा यहाँ से होता है। इसीलिए यहाँ पे जब कुछ नहीं, शून्य वाली स्थिति आ जाएगी, वही योग है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। अगला सूत्र आता है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। इसका क्या अर्थ है? जब ये वाली स्थिति हो गई कि शून्य वाली अवस्था में हम पहुंच गए, कुछ नहीं है हमारे चित्त में, कुछ नहीं मतलब जितना भी कार्य व्यापार चल रहा था वह सारा समाप्त। जैसे समुद्र में या पानी के किसी भी सोर्स में हम देखते हैं, हवा चलती है तो लहरें चलती हैं और उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। तो ऐसे ही जब हम श्वास प्रश्वास लेते हैं, उसी गति से, उसी के माध्यम से हमारे थॉट्स आते जाते रहते हैं। थॉट्स आ रहे हैं मीन्स हमारे संस्कार कंटिन्यूअसली पल पल इकट्ठे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हमारी इच्छाएं, कामनाएं निरंतर, उनका लगातार यहाँ पे क्या होता जा रहा है? संचय होता जा रहा है। और जैसे ही हम श्वास की गति को धीमा करते हैं, इसीलिए तो प्राणायाम का महत्व है। जैसा कि उसमें हठ योग में, हठ योग प्रदीपिका में कहा है, चले वातम चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। तो जैसे चलते हैं श्वास जैसे जैसे चलती है वैसे ही विचार भी चलते हैं, और श्वास की गति जैसे धीमी होती है विचारों की गति भी धीमी होती है। तो इसीलिए आगे आगे हम जब साधनों में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि प्राणायाम के माध्यम से क्या होता है, हम श्वास की गति को कंट्रोल करते हैं, और उसी से जैसे श्वास की गति कंट्रोल हुई, हमारे विचार कंट्रोल हुए तो हवा चलना बंद हो गई। मान लीजिए हवा चलना बंद हो गई तो लहरें उठना, उनकी तरंगे बंद हो गई और बैलेंस की स्थिति आ गई। जब बैलेंस की स्थिति आ जाती है तो क्या होता है? पानी में अगर हम अपना हिलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो कैसा दिखता है? स्पष्ट नहीं दिखाई देता, हिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर पानी एकदम ठहरा हुआ है, हलचल नहीं है उसमें कोई, तो हम बिल्कुल आईने की तरह उसमें अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। जैसा कि एक स्लाइड में यहाँ पे आपको जब पढ़ाया था उसमें दिखाया था, आईने की बहुत सारी पिक्चर्स दिखा के आपको बताई थी। यहाँ पर ये इसमें हम अगर अज्ञान रूपी अंधकार, पहले तो हमें जानकारी नहीं है, पानी धुंधला है बिल्कुल, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी घुली हुई है, तो हमें कोई भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। कहीं कहीं पर कुछ साफ पानी है, कहीं पर कुछ गंदगी है, वहां पे वैसी स्थिति की कुछ पोर्शन, कुछ भाग दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। और जब ज्ञान रूपी प्रकाश पड़ता है, मतलब पानी साफ हो गया है या धूल हट गई है, तो हमको स्पष्ट दिखाई देने लगता है अपना प्रतिबिंब। और जब पूरा ही स्वच्छता आ गई, पूरा ही पानी निर्मल हो गया है, ठहर गया है, उसमें लहरें भी थम गई हैं, तो ये हमको अपना ऐसा एकदम जैसे हैं हम वैसा हमको सत्य और प्रत्यक्ष अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। इतना क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? एक बार बता दीजिए, ऐसा तो नहीं है केवल व्याख्यान विधि चल रही है? मैम अच्छा चल रहा है मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। यस। तो क्या होता है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो हमको स्वरूप, हम जैसा प्रतिबिंब अपना पानी में देखना, वो खरगोश वाली कहानी सुनी होगी कि एक शेर से बचने के लिए उसने कुएं में जाके दिखा दिया शेर को कि देखो तुम्हारे जैसा कोई दूसरा यहाँ पे रहता है, और वो शेर उसमें कूद जाता है। तो हमको कूदना तो नहीं है, लेकिन अपने आप को जानना जरूर है। तो जब हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो हम अपने आप को जान जाएगा। कहानी शुरू होने से पहले ही मतलब खत्म हो गई। इन तीनों में ही पूरा हमारा योग दर्शन कंप्लीट हो गया। फिर क्या जरूरत है हमको आगे पढ़ने की? जरूरत है, क्योंकि ये तो महत्व वाली ही चीजें हैं। यहाँ पे भी महत्व ही स्पष्ट हो रहा है। अब उन सब की असली कहानी शुरू हो रही, जैसे कोई फिल्म की कहानी होती है ना, कहानी शुरू कहीं से होती है, उसके अंदर फिर कोई जी कोई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी जी जो ये तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम है, इसमें जी दृष्टा की
अवलंबन रहेगा दृष्टा का किसी भी ध्येय में या किसी भी वस्तु या पदार्थ में, नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्या होता है, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए, आगे भी आएगा पर अभी भी समझ लीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में है। हमको कहीं जाना है ट्रेन से, अब ट्रेन से हमको जाना है तो हम हमारे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आएगी, पहला तो स्टेशन पहुंचना है और दूसरा है टिकट खरीदना है। ये तीन चीजें हैं। पहला हम स्टेशन पहुंचना है, हम स्टेशन पहुंच गए तो माइंड में सब चीजें हैं कि स्टेशन पहुंचना है, जब तक स्टेशन पहुंचना है चल रहा है, स्टेशन पहुंचना है पहुंचना है पहुंचना है, पहुंच गए स्टेशन। जब पहुंच गए स्टेशन तो स्टेशन वाला एक कंडीशन खत्म हो गई, अब तो पहुंच गए, अब क्यों सोचेंगे कि स्टेशन पहुंचना है। नेक्स्ट आता है टिकट खरीदना है। टिकट खरीदना है, जब तक टिकट खरीद नहीं लेंगे तब तक माइंड में चलता रहेगा कि टिकट खरीदना है खरीदना है खरीदना है। खरीद लिया टिकट, वो भी खत्म हो गया कि खरीदना है। अब तीसरा हमारा आया कि ट्रेन में बैठना है, तब तक जब तक ट्रेन में नहीं बैठेंगे तब तक चलेगा कि ट्रेन में बैठना है। जैसे ही ट्रेन में बैठ जाएंगे तो वो वाली भी हमारी स्थिति हो गई खत्म कि आप जब बैठ ही गए हैं तो क्यों सोचेंगे कि ट्रेन में बैठना है। ऐसा ही है कि तीन चीजें होती हैं, ध्याता, ध्येय और ध्यान। जब ये वाली कंडीशन हो जाती है, आपकी एक भी वृत्ति शेष है, तब तक योग चित्तवृत्ति निरोध नहीं है। ये परिभाषा कंप्लीट नहीं हो, आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जैसे ही एक भी वृत्ति नहीं रहती है शेष, तब जाकर ये वाली स्थिति आती है। आप तीनों एक उसमें आ जाएंगे, ध्याता, ध्येय और ध्यान में कोई भेद नहीं रह जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि सामने वाला, जैसे आप मूर्ति का ध्यान करते हैं तो मूर्ति आप में और आप मूर्ति में एक अनुभव फील करेंगे, आपको अलग पता ही नहीं चलेगा कि वो अलग है और आप अलग है। ये वाली कंडीशन हो जाती है। क्लियर है? आगे बढ़े। जी। ठीक है। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। अभी अगला क्या आ गया, ये वाली जब स्थिति नहीं होती है तदा दृष्टु, मतलब जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं जानते हैं तब तक क्या स्थिति रहती है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। मतलब जो हमारी वृत्तियां हमसे कराती चली जाती हैं वैसे हम करते हैं, हम उनको मित्र की तरह समझते हैं, हमें अपनी बेस्ट फ्रेंड नजर आती हैं। वो जैसे वो नचाती हैं वैसे हम, जैसे कठपुतली होती है, धागे बंधे रहते हैं उंगलियों में, जैसा हम उसको उंगलियों को आगे पीछे करते हैं वैसे ही वो सामने नीचे नाचती हुई दिखाई देती है। तो वृत्ति जो होती है वह हमें कठपुतली की तरह नचाती है। ये वाली स्थिति होती है। अगर ये वाली स्थिति थर्ड नंबर की स्थिति ना हो तो ये फोर्थ नंबर की स्थिति होती है। आगे अब जब वृत्तियां नचा रही हैं तो ये वृत्तियों को जानना जरूरी है, कौन होती हैं, ये कैसी होती हैं। ये वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, 5 तरह की होती हैं लेकिन 2 भागों में डिवाइड होती है मुख्य रूप से। क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। हर चीज, कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। हमको देखना है कि पानी का ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, नजरिया हमारा है। पानी तो उतना ही है ग्लास में, यहाँ दिख रहा है कि आधा भरा, आधा उसमें हमको दिखाई दे रहा है। चलिए वो वाली भी खोल लेते हैं हम, सारी चीजें एक साथ हम खोल कर चलते हैं। अच्छा इसमें नहीं है, अभी कल से उसको खोलेंगे, आज ऐसे ही समझ लेते हैं क्योंकि ढूंढने में टाइम जाएगा। ये पानी का ग्लास है अगर कोई, तो उसमें ये मान लीजिए यहाँ पे ये दिख रहा है, यही हम मान लें पानी का ग्लास है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि पानी का ग्लास, किसी का पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो बोलेगा कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और किसी की अगर नेगेटिव थिंकिंग है, हर बात में नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति है, तो वो क्या बोलेगा, पानी का ग्लास आधा खाली है। यहीं से हमको क्लिष्ट और अक्लिष्ट का अंतर समझ में आता है, क्योंकि जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है वो तो खुश है कि चलो आधा ग्लास पानी तो है कम से कम, और जो नेगेटिव थिंकिंग वाला है वो क्या सोच रहा है, आधा खाली है, तो वो दुखी है। जहां से दुख प्राप्त हो रहा है वो क्लिष्ट है, और जहां से दुख प्राप्त नहीं हो रहा है, दुख में भी, कम में भी हम कोई अच्छी संभावना ढूंढ लेते हैं, तो वो अक्लिष्ट वाली स्थिति है। तो ऐसे ये पांचों ही 2-2 टाइप की होती हैं। तो ऐसे कितनी हो गई है, 10 हो गई एक हिसाब से देखा जाए तो।
लेकिन आंसर आपको एग्जाम में 5 ही याद रखना है। ऐसा नहीं कि मैडम ने बोल दिया 10, ये सिर्फ समझने की दृष्टि से है। 2 भागों में मुख्य रूप से बटी हुई है। फिर प्रमाण, अब इनको और हम इनके नाम जब जान लें कि भाई कौन कौन क्या क्या है। पहला होता है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। पहली हो गई प्रमाण, दूसरी हो गई विपर्यय, तीसरी हो गई विकल्प, चौथी हो गई निद्रा, पांचवी हो गई स्मृतयः। तो ऐसे कितनी हो गई है ये? 5 हो गई। अब प्रमाण क्या है? प्रमाण का अर्थ क्या होता है पहले ये समझें। कोई बताएंगे प्रमाण का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुमान। ये तो आपने उनके नाम बता दिया। आगे होता क्या है, मीनिंग क्या होता है प्रमाण का? प्रूफ, प्रूफ। किसी चीज को सामने प्रूफ जो करना। भी चीज सामने होती है, रेफरेंस कोई चीज है कि नहीं उसको सही और जानकारी प्राप्त करना। लेकिन इसमें प्रूफ का जो है उसको हमने 3 तरीके से कैटेगराइज करा है। एक देखकर हमें क्या प्रूफ मिल रहा है उसका, और एक अनुमान लगा के क्या प्रूफ मिल रहा है, और एक आगम के अकॉर्डिंगली। तो 3 तरीके से हमने प्रूफ करने की बात करी है प्रमाण को। इसलिए तो मतलब बेसिकली अगर हम मेजॉरिटी में अगर किसी चीज को थोड़ा सा कहने की कोशिश करें इसको, तो वो प्रूफ करना हुआ, लेकिन उसको 3 भाग में बांट दिया है। बहुत बढ़िया, सभी ने सही उत्तर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम और सरल करके समझते हैं। देखिए, ये अभी उतने अच्छे से ड्राइंग हो नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी आप भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्या है, आपको क्या लग रहा है? ये शायद आंख है। हाँ, शायद आंख है। एग्जैक्टली, हम्म। आंख बनाने का प्रयास किया है ना। आंख, आंख से हम जो देख रहे हैं, ये एप्पल है मान लीजिए, ये एप्पल है, इसको हम आंख से देख रहे हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष हमने देख लिया तो ये हमको समझ में आ गया एप्पल है। नाक से हमने इसकी गंध ले ली तो भी हमें क्या पता चल गया कि एप्पल है। एप्पल की अगर हम खुशबू से परिचित हैं तो। फिर अपने हमारे हाथों से हमने इसको स्पर्श कर लिया, छू कर देख लिया, तो हमें त्वचा से स्पर्श करके पता चल गया उसकी कितना होता है एप्पल, उसका डंठल ऐसा होता है, वो हमने फील करके भी उसको समझ लिया। मुंह से, जिह्वा से हमने उसको टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट करके भी हमको पता चल गया कि ये एप्पल है। स्वाद, स्वाद इंद्रिय से हमको पता चल गया। अब कौन बचा है? आंख से देख लिया, कान से सुनने का, सुनने का यहाँ इतना एप्पल में वो नहीं है, सुनने का भी, लेकिन दूसरी चीजों में हम अप्लाई। कुल मिला के ये है कि जिस बात का हमको हमारी ज्ञान इंद्रियों से पता चल रहा है, जो हमारे ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से अनुभव में आ रही है, वो क्या हो रही है? प्रत्यक्ष प्रमाण में आ रही है। ठीक है, प्रमाण है लेकिन कैसा वाला? प्रत्यक्ष। और जो हम गैस कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं किसी अपने पूर्व अनुभव के आधार पर, कि किसी ने हमसे कहा था कि ऐसा ऐसा होता है, तब ऐसा होता है, तो उसको हम एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन के साथ मैच करके अंदाजा लगा के जब बोल रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? अनुमान प्रमाण हो जाता है। बहुत शॉर्ट में चल रही है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ पाएंगे। ये हमारा कौन सा हो जाता है? अनुमान हो जाता है। कौन सा वाला? जब हम 2 कंडीशंस को कंपेयर करके एक डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा अनुमान प्रमाण। और तीसरा हमारा होता है आगम। आगम, इसको हम शब्द प्रमाण भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चीज हमने सुनी है अपने बड़ों से, अपने पूर्वजों से, अपने वेद और शास्त्र ग्रंथों से हमको पता चल रही है, हमने नहीं देखी है, लेकिन हमें भरोसा है कि जिसने भी हमें बताई है, हमें उस पर पूरा भरोसा है कि इनने कहा है, मतलब ये चीज है। वही आगम है, जो हम कहते हैं ना, आगम निगम बखानी। आगम का एक्चुअली मीनिंग ही होता है, जो वेद और शास्त्रों में लिखी हुई बात है वही आगम है, या जो शब्दों में लिखी हुई बात है वही आगम है। तो जो हमें परंपरा से चली आ रही चीजों का शब्दों के माध्यम से, पूर्वजों के माध्यम से, शास्त्र और वेदों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम आगम प्रमाण के अंतर्गत रखते हैं। आगम का सबसे अच्छा सरल उदाहरण है हमारा अपना खुद का नाम।
हमें हमारा नाम किसने दिया? हमें पता है क्या? हमें कैसे पता चला? हमने हमारे पिताजी से सुना कि तुम्हारा ये नाम है, या अपने परिवार में हम उसी नाम को सुनकर बड़े हुए। हमें तो पता ही नहीं कहाँ से आया है, उन्होंने रख दिया और हमने उसको मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सारी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और हमारे पिताजी का नाम उनके पिताजी ने, उनके पिताजी का नाम उनके पिताजी ने। तो ये कैसा है? सबसे सरल उदाहरण है आगम प्रमाण का। हम सुनकर चले आ रहे हैं, उसको हमने विश्वास कर लिया, मान लिया और उसको सत्य जान लिया, यही आगम प्रमाण है। इसको हम स्लाइड से देख लें। अच्छा, ये है प्रमाण, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ होता है प्रति प्लस अक्षर के योग से एक तो ये बना हुआ है प्रत्यक्ष शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? आंख के सामने होना, या संकुचित अर्थ है, यह संकुचित अर्थ है, आंख के सामने होना। और बृहद अर्थ में प्रत्यक्ष से तात्पर्य क्या होता है? किसी भी ज्ञानेंद्रिय द्वारा जानना। फिर ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जानकर पता चला लग रहा है हमको प्रत्यक्ष प्रमाण का। अनुमान प्रमाण क्या होता है? अनुमान का अर्थ होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना। कोई चीज हमें पता थी कि हमने सुना था कि कहीं मतलब जहां आग लगती है वहां पर धुआं निकलता है। हमारे अपने घर वालों से सुना हमने और देख भी लिया कि जब कहीं आग जलाई हाथ सेकने के लिए, तापने के लिए, वहां हमने देखा कि उसके साथ में धुआं निकल रहा था। हमारे माइंड में ये चीज सेट हो गई। तो जब हम कहीं जाते हैं, अगली बार पहाड़ों की तरफ हम जाते हैं, तो हमें नजर आता है कि यहाँ से धुआं हमको दिखाई दे रहा है, तो हम गैस कर लेंगे कि यहाँ पे आग होगी, क्योंकि हमारा पूर्व ज्ञान बोल रहा है कि धुआं है, मतलब धुआं कहाँ से निकलता है? आग से निकलता है। हमें आग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हमें धुआं दिखाई दे रहा है। तो हम दो फैक्ट को कंपेयर करके ये डिसीजन ले रहे हैं कि जहां आग होती है वहां पर धुआं होता ही है, मतलब यहाँ धुआं है तो यहाँ पर आग निश्चित होगी। लेकिन अनुमान प्रमाण की ये एक ड्रॉबैक है, कमजोरी है कि ये हमेशा सत्य, अनुमान तो अनुमान होता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब हम पहाड़ों पर जाते हैं, ये इसमें डेफिनेटली आगे, लेकिन हम पहाड़ों पे जब जाते हैं तो वहां बादल भी कई बार ऐसे नजर आते हैं हमको कि धुआं हो जैसे। ये बादल हमको ऐसे दिखेंगे कि धुआं है। ये जो बादल हैं सफेद, ये एकदम धुएं का हमको आभास, ये ना भी करा रहे हो, ये ठीक है बादल लग रहे हैं, लेकिन ये जो नीचे दिख रहा है ये एकदम हमको धुएं का ही आभास करवा रहे हैं। तो अनुमान प्रमाण सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य होता है, और अनुमान प्रमाण कैसा हो सकता है? शंका युक्त होता है अनुमान प्रमाण। क्लियर है इतना? चलिए, हमारी अगली क्लास का समय भी हो रहा है, तो ये प्रमाण आज कंप्लीट कर लेते हैं हम, उसके बाद हम कल करेंगे। एक आगम प्रमाण भी समझ लिया है, आगम प्रमाण में उससे ज्यादा कुछ नहीं है समझने के लिए। ये शब्द प्रमाण जो है ना, इसे आप्त प्रमाण भी कहते हैं। इसका, हाँ, ये तीनों नाम याद रखिए इसके। क्या हो गया? किसी का माइक ऑन। माइक ऑफ कर लीजिए, मैं टेंशन में आ गई, क्या हो गया? वैसे ही मेरा बीमार है बेचारा लैपटॉप, काम चल रहा है बस जैसे तैसे। चलिए, दवा हम दारू इसका कराओ पीडीएफ इसको। भेजेंगे ना। बिल्कुल डेफिनेटली पीडीएफ भेजेंगे आपको, जो जो चाहिए योग दर्शन में। कोई टेंशन मत लीजिएगा, कभी भी कुछ भी आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कोई कहीं भी कोई डाउट आता है, कभी भी मैसेज कर दीजिए मैडम। बिल्कुल, मैसेज का एकदम तुरंत जवाब ना दें, लेकिन जवाब मिलेगा जरूर। शब्द प्रमाण के या आगम प्रमाण के तीनों नाम याद रख लीजिए। तीनों ये विकल्प क्या है? पर्यायवाची है। शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण और आप्त प्रमाण। जो ज्ञान
सुनकर या पढ़कर प्राप्त हो, लेकिन हमको 100% श्योरिटी होती है, बिल्कुल कहते हैं ना अंधविश्वास होता है, हमारे पिताजी ने हमसे कहा है तो झूठ थोड़ी कहा है, वो वाला, वह सब आगम प्रमाण में आता है। जो आंखों के सामने ना हो तथा जिसका अनुमान भी ना लगाया जा सके वह आगम प्रमाण है। नेक्स्ट, अभी इसी को थोड़ा सा पिक्चर से ये देख लिया हमने कि ये जो वेद शास्त्रों का ज्ञान है वो सब है इसमें, दादा दादी से, नाना नानी से या पेरेंट्स से जो भी सुना है वह सब हमारा इसी में आएगा। चलिए अब हम आज